नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक पे। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अजमेर रोड की, जहाँ तेजी से डेवलपमेंट देखा जा रहा है। 10 से 15% के प्रॉपर्टी इंक्रीमेंट रेट के साथ यहाँ लगभग राजधानी के सभी बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ऐसे में प्रॉपर्टी बाजार के अंदर अजमेर रोड का एक अलग ही क्रेज लगातार बनता जा रहा है। बात करेंगे आज के एपिसोड में एआरजी के इंडस्ट्रियल पार्क की। मंगलम, एसएनजी और केडिया ग्रुप के बाद में एआरजी ग्रुप का भी एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट इसी रोड पर आ रहा है। ऐसे में तेजी से डेवलप होते अजमेर रोड पर आगे क्या होगा, इस पर भी हम गहनता से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एआरजी के इंडस्ट्रियल पार्क की ओर। जयपुर विश्व के उन शहरों में शुमार है जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। यही कारण है कि अपनी स्थापना से लेकर आज तक जयपुर में बसने की चाहत लिए हजारों लाखों लोग रोजगार, व्यापार या नौकरी के लिए जयपुर को अपना ठिकाना बना रहे हैं। राजधानी में एक तरफ जहां नई नई टाउनशिप, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और कॉलोनियां बस रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पार्क्स का निर्माण भी किया जा रहा है। जिस तरह जयपुर के संस्थापक मिर्जा राजा जयसिंह ने शहर के निर्माण के साथ साथ उद्योगों तथा अन्य प्रमुख उपयोगी वस्तुओं के लिए अलग अलग मार्केट विकसित किए थे, ऐसे ही मार्केट आज भी जयपुर के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर बन रहा रीको इंडस्ट्रियल एरिया बगरू के निकट एआरजी ग्रुप द्वारा बसाया जा रहा है। एआरजी ग्रुप द्वारा बसाया जा रहा एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क लघु उद्योगों को विकसित करने के लिए बसाया जा रहा है। पार्क में 500 वर्ग गज से लेकर 10,000 वर्ग गज तक के प्लॉट बिल्डर ने काटे हैं, ताकि छोटे उद्योगों को सभी सुविधाएं यहां आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस पार्क के विकसित होने पर आईटी कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल, टूरिज्म, होटल और प्रदूषण रहित हस्तकला उद्योगों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क अपने आप में एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब होगा जहां किसी भी सुविधा और जरूरत के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान में मूलतः एमएसएमई सेक्टर जो मध्यम और मझोले उद्योगों के लिए सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, और उससे अधिक यूनिट्स लग पाती हैं और छोटी यूनिट्स लगती है। विशेष करके इस चीज़ को ध्यान रखते हुए 500 गज से 4000 गज तक के प्लॉट्स हमने इसमें डिजाइन किए हैं। एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क को राजधानी के निकट होने का फायदा तो मिलेगा ही, साथ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई सहित दूसरे महानगरों अहमदाबाद, उदयपुर और अजमेर से भी सीधी बनी हुई है। एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क का इन शहरों से सीधे जुड़े होने से आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई समस्या नहीं होगी। बगरू कस्बा निकट होने के कारण श्रम यानी मजदूरों और कारीगरों की समस्या का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बगरू इंडस्ट्रियल बहुत नज़दीक है, 2 किलोमीटर पे है, आसपास में गाँवों से सराउंडेड है, तो लेबर भी इजीली उपलब्ध होगी और कम रेटों पे लेबर उपलब्ध होने से यहाँ फैक्ट्री चलाना भी एक मुनाफे का फायदा सुविधा होगा, और कम लेबर की लागत, कम इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और कम दरों की जमीन के ऊपर काम करके अपने आप को सफल करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
ARG इंडस्ट्रियल पार्क जयपुर के प्रस्तावित नए ट्रांसपोर्ट नगर, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसेस के नजदीक तो है ही, साथ में इस पार्क से बहुउद्देशीय स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी ज्यादा दूर नहीं है। जयपुर रेलवे स्टेशन, केंद्रीय बस अड्डा, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और प्रस्तावित मेट्रो का सोडाला स्टेशन भी ARG इंडस्ट्रियल पार्क से वेल कनेक्टेड है। ARG इंडस्ट्रियल पार्क की ये कनेक्टिविटी आपके व्यापार को बढ़ाने में पूरी तरह सहायक होगी। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है वो इसके पास 30-40 किलोमीटर की दूरी से ही बन रहा है। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना है केंद्रीय सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारे डेवलपमेंट फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ विकसित हो रहे हैं। तो ये अपना इंडस्ट्रियल एरिया बहुत नज़दीक पड़ेगा और वो एक खूबी की वजह से ARG इंडस्ट्रियल पार्क और दूसरे मायनों के साथ साथ इस इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर की सुविधा के लिए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा एक हब बनने जा रहा है। तो यहाँ जो काम करने वाले होंगे निश्चित तौर से उनको आने वाले समय में जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है वो देखते हुए अच्छे लाभ की उम्मीदें करनी चाहिए। अजमेर रोड पर बन रहे ARG के इंडस्ट्रियल पार्क में 500 स्क्वायर यार्ड से लेकर 10,000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स रखे गए हैं। 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल इस इंडस्ट्रियल पार्क में लाई जा रही है। और क्या खास है ARG के इंडस्ट्रियल पार्क में, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रियलिटी चेक में बात कर रहे हैं हम अजमेर रोड की, जहां प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लगभग सभी बड़े बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ऐसे में ARG बिल्डर्स का इंडस्ट्रियल पार्क भी अपने आप में ग्राहकों को काफी लुभा रहा है। तो चलिए जानते हैं ARG के इंडस्ट्रियल पार्क में और क्या है खास। ARG इंडस्ट्रियल पार्क में बिल्डर ने हर उन सुविधाओं और जरूरतों का ध्यान रखा है जो कि एक इंडस्ट्रियल पार्क में होना आवश्यक है, जैसे कम्युनिटी हॉल जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही पार्क में बैंक और ATMs भी स्थापित करने की योजना है ताकि यहाँ कारोबार कर रहे लोगों को लेन देन में आसानी हो। अंदर कम्युनिटी हॉल के साथ साथ हम मंदिर का निर्माण भी करने जा रहे हैं। ओवरहेड वाटर टैंक है पानी की सप्लाई के लिए, ताकि निरंतर पानी की उपलब्धता रहे उनको। ओवरहेड वाटर टैंक बन चुका है, उसके साथ ही 4 लाख लीटर का नीचे अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हमने बनाया है। फायर फाइटिंग सिस्टम भी हम लोग वहाँ कर रहे हैं कि किसी इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ हो जाए तो उसके लिए फायर डिटेक्टर और फायर का क्या कहना चाहिए अलार्म सिस्टम, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री वालों को भी हम इनबिल्ट उनको रिक्वेस्ट करके उनसे लगवाएंगे। इसके साथ ही बिल्डर ने यहाँ होटल और फूड कोर्ट के लिए भी जगह छोड़ी है ताकि यहाँ आने वालों को ठहरने और खाने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। जयपुर अजमेर हाईवे संख्या 8 पर बन रहे इस पार्क में बिल्डर द्वारा सभी प्लॉट्स की कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए 40 से 80 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण कराया गया है ताकि यहाँ आने वाले बड़े बड़े ट्रक्स और अन्य साधन भी आसानी से यहाँ तक पहुँच सके। इसके अंदर जो रोड्स की चौड़ाई है 80 फुट, 60 फुट और 40 फुट, जो बहुत छोटे प्लॉट्स हैं 500 गज के उन पे 40 फुट, बाकी सब प्लॉट्स के अंदर 80 फुट की रोड और 60 फुट की रोड्स हैं इसमें। साथ ही बिल्डर द्वारा पार्क में संचालित औद्योगिक इकाइयों के लिए एक बड़ा वाटर टैंक और पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया है ताकि यहाँ संचालित औद्योगिक इकाइयों को भरपूर मात्रा में स्वच्छ पानी आसानी से मिल सके। ARG ग्रुप के इस इंडस्ट्रियल पार्क में बिल्डर ने हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके लिए पार्क के चारों ओर ग्रीन जोन्स बिल्डर द्वारा स्थापित किए गए हैं जिससे कि ये पार्क प्रदूषण रहित बना रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड सहित अत्याधुनिक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा यहाँ संचालित औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की जाएगी जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में आए दिन होने वाली चोरी की समस्याओं से भी यहाँ निजात मिलेगा। सिक्योरिटी सबसे बड़ी एक समस्या होती है इंडस्ट्रीज में कि वहाँ से थेफ्ट होती है, चोरी चकारी होती है, तो उसके लिए हम लोग गेट पे कैमरे, CCTV कैमरे रहेंगे
सब एंट्री और एग्जिट सारी कंट्रोल्ड होगी वहाँ पर। तो ये एक मूलतः इंटरनल वहाँ की एक सिक्योरिटी संबंधित कहें, वहाँ के लोकेशनल वहाँ की बात करें। एआरजी ग्रुप द्वारा विकसित किए जा रहे एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क में बिल्डर द्वारा लगभग 70 बीघा जमीन पर 100 प्लॉट्स काटे जा रहे हैं, जो कि 500 वर्ग गज से लेकर 10,000 वर्ग गज तक की साइज में औद्योगिक इकाई की शुरुआत करने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे रियलिटी के वास्तु सेक्शन में पंडित जी के साथ। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री ईटीवी के विशेष कार्यक्रम रियलिटी चेक के वास्तु सेक्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे एआरजी ग्रुप के एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में और साथ साथ में वास्तु में आज हम जानेंगे संतान सुख को प्रभावित करने वाले वास्तु दोषों के बारे में। तो मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं एआरजी ग्रुप के एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में। मित्रों, एआरजी ग्रुप उन व्यवसाय के लिए जो कि जयपुर शहर के आसपास में अपनी फैक्ट्रीज के लिए, अपने संस्थान के लिए उच्च कोटि की वास्तु से सम्मत भूमि का खोज कर रहे हैं, उनके लिए एआरजी ग्रुप लेके आया है जयपुर से अजमेर रोड की तरफ बगरू के पास में इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है, जो कि एआरजी इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से। यदि आप वहाँ पे अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने संस्थान के लिए, अपने ऑफिस के लिए यदि आप वहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जो कि 5,000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट तक के प्लाट वहाँ पे उपलब्ध हैं और वो आपको वास्तु सम्मत रहेंगे। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वास्तु दोष संतान सुख को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो दोष है, तो यदि आपके घर का आंगन पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ ज़्यादा लंबाई में है तो वो एक मुख्य दोष माना जाता है, जो कि वंश वृद्धि को रोकता है। तो आपके घर का जो आंगन अर्थात जो चौक होना चाहिए वो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ लंबाई में ज़्यादा होना चाहिए, अर्थात आयताकार शेप के अंदर यदि आपका चौक है, आंगन है, तो आपके घर के अंदर वंश वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपके घर की पूर्व दिशा बाधित है, पूर्व दिशा जो बताई गई है भगवान सूर्य की, वंश वृद्धि करने वाले जो देवता है भगवान सूर्य हैं, तो यदि पूर्व दिशा आपके घर की बाधित है तो भी वंश वृद्धि नहीं होती है। साथ साथ में यदि आपके घर के ईशान कोण और नैऋत्य कोण के अंदर कोई वास्तु दोष है तो भी गर्भाधान के अंदर समस्याएं आ सकती है या अचानक गर्भपात का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, विवाह के कुछ समय के पश्चात वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम का जो कोण होता है उस कमरे के अंदर यदि आप निवास करते हैं, रात्रि शयन करते हैं, तो संतान सुख शीघ्र प्राप्त हो सकता है। और उन दंपतियों के लिए जिनको विवाह के कई वर्ष बीत चुके हैं, उन्हें संतान प्राप्ति के लिए नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम में बने कमरे के अंदर शयन करने से उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि जब भी यदि आप नवविवाहित दंपत्ति हैं, गर्भाधारण हो चुका है, तो वायव्य कोण में गर्भ धारण करने के पश्चात में फिर उसके बाद में नैऋत्य कोण के अंदर बने कमरे में निवास करना चाहिए, क्योंकि वायव्य कोण को वायु की दिशा माना गया है। तो यदि गर्भ धारण के कई महीनों पश्चात भी यदि आप वायव्य कोण के अंदर बने कमरे के अंदर शयन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर वायु की अधिकता हो जाती है, जो कि गर्भपात का मुख्य कारण बन सकती है। तो वायव्य कोण में बने कमरे में तब तक रहना चाहिए जब तक कि आप गर्भ धारण न कर लें। ईशान कोण के अंदर कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। साथ साथ में अग्नि कोण में बने कमरे के अंदर में भी नव दंपतियों को या विवाह के पश्चात में भी उस जगह पे उस कोण के अंदर कभी भी अपना बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। तो मित्रों, वास्तु के कुछ सरल उपायों से साथ साथ में यदि आपके वास्तु के दोष यदि आपको ज्ञात हो तो भी गर्भपात से आप बचा जा सकता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जयपुर रीजन की जहां अगर आप माइक्रो लेवल पे जब अगर आप डिस्कशन करें तो जो अजमेर का एक्सेस है, जयपुर अजमेर एक्सेस, जो DMIC का पार्ट भी है, दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैग्नेट एज फार एज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज कंसर्न। और इसी एक्सेस पे कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आगे अजमेर तक एक कंटिग्यूअस कॉरिडोर बनने वाला है, एयरपोर्ट आ रहा है और काफ़ी इंडस्ट्री वहाँ अट्रैक्ट होगी। हमने इंटरनेशनली ये देखा है कि इंडस्ट्री also requires very good infrastructure
बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर्स तो ज़रूरी होते ही हैं, बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ माइक्रो लेवल इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, जैसे ARG ग्रुप का एक इंडस्ट्रियल इस्टेट वहाँ आ रहा है फर्दर डाउन फ्रॉम बगरू, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है इंडस्ट्री को वो बहुत ज़रूरी है। और वो जो इंडस्ट्री होती है वो नाम देखती है कि डेवलपर कौन है, क्या क्रेडिबिलिटी है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ARG ग्रुप जैसे जो डेवलपर्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहे हैं, आई थिंक जयपुर और पूरे राजस्थान के लिए एक बहुत प्राइड की बात है, क्योंकि उनका नाम ऐसा है, दे हैव नॉट जस्ट इन जयपुर एंड राजस्थान, आउटसाइड ऑफ द स्टेट और विद इन द स्टेट दूसरे एरियाज़ में, जैसे अगर आप मॉल्स ले लें, अगर आप रिटेल डेवलपमेंट में तो उन्होंने नाम कमाई है, रेजिडेंशियल में तो उनकी महारत है ही। नाउ व्हेन दे से दैट वी आर ऑफरिंग द सेम credibility, the credible name is being offered now in the industrial space, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आपके इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, उन्हें उस चीज़, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना, टाइमली मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ARG डेवलपर्स जब ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाके ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो ना केवल जयपुर बट पूरे राजस्थान स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ARG इंडस्ट्रियल पार्क में सभी सुविधाओं से युक्त 100 प्लॉट्स में से कोई प्लॉट खरीदने का मानस बना रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि जयपुर में अजमेर रोड वो इलाका बन चुका है जहां प्रॉपर्टी मार्केट हर रोज विकास की नई इबारत लिख रहा है। पार्क के आसपास कई मेगा रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप हो रही हैं। इन टाउनशिप्स में रहने वालों की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए ARG इंडस्ट्रियल पार्क से बेहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हमने जाना अजमेर रोड को और करीब से जाना किस तरह इस इलाके में तेजी से डेवलपमेंट नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी जानकारों के अनुसार भी शहर की अजमेर रोड सबसे प्राइम इलाकों में शुमार है। शहर में हो रहे आए दिन प्रॉपर्टी इवेंट्स और स्टडी ग्रोथ से साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाला समय प्रॉपर्टी के लिहाज से बेहद बेहतर समय होगा। सरकार का नरम रुख और बिल्डर्स में उत्साह ग्राहकों को काफ़ी खुशियां देंगी। तो दोस्तों, रियलिटी चेक में हम फिर हाजिर होंगे रियल एस्टेट की रियल अपडेट्स के साथ में, और बताते रहेंगे आपको कहाँ कर सकते हैं आप इन्वेस्ट, ताकि आपके सपनों के आशियाने का सपना हो सके पूरा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त रियलिटी चेक की पूरी टीम को।